एक एस्पिरेंट की क्या फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इसको आपको समझा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल बात है भाई, ये अब हद हो गया। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। दरअसल AIAPGT का एग्ज़ाम हुआ था 4 जुलाई को, और 4 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ, 30 जुलाई को आंसर की आई, और लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक में इन्होंने रिजल्ट दे दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ AIAPGT की। लेकिन हमारी बिहार सरकार एग्ज़ाम लेती है 16 जुलाई को, आंसर की जारी कर देती है 20 या 25 जुलाई के बीच में, और इन्होंने रिजल्ट अब 16 जुलाई से 16 अगस्त हो गया, 20 अगस्त हो गया, 22 अगस्त हो गया, आज 25 अगस्त भी पार हो गया है। अभी तक कोई नोटिस नहीं, कुछ पता नहीं। हम सब के मन में एक ही सवाल है कि भाई रिजल्ट कब आएगा। एवरीवन अराउंड दिस बिहार एंड एवरीवन हियर इज फ्रस्ट्रेटेड कि भाई रिजल्ट कब आएगा। तो एकदम सिंपल सा कुछ बेसिक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। पहला चीज़ देखिए, ये है रजिस्टर ऑफिस। अगर आप जाएंगे पटना के जो NBCC टावर है विजयनगर में, उसके ऊपर 3rd फ्लोर पर सबसे साइड में एक छोटा सा ऑफिस है ना। ऐसा लग रहा है कितने पुराने समय का है, लेकिन खैर जैसा भी है, इस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कितनी बड़ी धांधली होती है इसको समझिए। अगर मैं ये आवाज़ नहीं उठाऊंगा दोस्तों, तो ये चीज़ ऐसे ही दबी रहेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि यार ये चीज़ें उठती रहे, तो आपको इस वीडियो को समझना पड़ेगा, आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ यार इस वीडियो में जो भी कहा गया ये बात सच है, ये बात होता है या नहीं होता है। सबसे पहले देखिए, आप लोग में से ही किसी एक ऐसे दोस्त का नंबर है ना, यहाँ पे मैंने उनका हाइड कर रखा है, इन्होंने मुझे मैसेज किया और ये अपनी समस्या बताते हैं कि सर मैं अदर देन बिहार का हूँ। जब मैं रजिस्ट्रेशन कराने गया तो ये लोग कहते हैं कि बिहार का डोमिसाइल दो। अब मुझे बताओ कि जब कोई विद्यार्थी बिहार के बाहर का है तो उसे बिहार का डोमिसाइल कैसे मिलेगा। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, क्योंकि संभाव हो सकता है कि इनके 220 230 प्लस नंबर आ रहे होंगे। इन्होंने सोचा रजिस्ट्रेशन पहले करा लेता हूँ, क्योंकि इस गवर्नमेंट की कोई भरोसा नहीं, कब रिजल्ट जारी कर दे, कब 1 दिन के 2 दिन के अंदर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला ले। तो एक तो ये बात है कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रहा है। दूसरा चीज़ कि हमारे स्टेट के, अपने स्टेट के जो बच्चे हैं उनको भी आप रजिस्ट्रेशन फ़ी 2000 रुपये लेते हो, इसके अलावा आप 1000 रुपये भाई ऑफिस चार्ज लेते हो। क्या क्या मजाक बना के रखा है? आपको क्या लगता है ये 1000 किस चीज़ का है? कुरियर फ़ी बोलते हो, कुरियर फ़ी 1000 रुपये लगता है। पूरी दुनिया ऑनलाइन चली गई और आप अभी तक ऑफलाइन में ही पड़े हुए हो। 10 मिनट के अंदर में महाराष्ट्र MCIM में जाओ, 10 से आधा घंटा, 1 दिन 2 दिन के अंदर में सारा काम हो जाता है, और आपका 1 महीना तक डॉक्यूमेंट ही यहाँ से नहीं जाता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस को मजाक बना रखा है इन लोगों ने। दोस्तों ये बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि आयुष के डॉक्टर के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों? हम भी तो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, हम भी, क्या हम समय नहीं देते? क्या हमें एजुकेशन लेने के लिए हमने मेहनत नहीं की? क्या हमने डिग्री नहीं प्राप्त किया? तो अगर आप मेडिकल ऑफिसर 65,000 दे रहे हो सैलरी, तो हमें 32,000 क्यों? हमारे साथ हर जगह हर समस्या क्यों भाई समाधान, मतलब हमारे साथ भेदभाव क्यों? सिंपल सवाल। कोई भी, इसके अलावा कोई भी शॉर्ट नोटिस जारी नहीं किया जाता है कि एक टेंटेबल डेट बताया जाए, टेंटेटिव डेट, कि हाँ इस महीने में इतने तारीख तक आपका ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, इस समय में वेरिफिकेशन ले लिया जाएगा। आप कोई तरीका नहीं अपना रहे हो, कोई भी शॉर्ट नोटिस नहीं, डायरेक्ट कभी भी बता देते हो। ऐसे ही आपने एग्ज़ाम के साथ किया। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा है। तो भाई चल क्या रहा है? आप क्या समझ रहे हैं यही 1990 वाला ही बिहार है, 1980 वाला ही बिहार है? क्या आपको समझ में आ रहा है दुनिया कितनी आगे चली गई? तो अब सिंपल बात मैं करता हूँ कि अब हम क्या कर सकते हैं और आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास 2 सजेशन है आपके लिए, अगर आपको सही लगे तो आप ज़रूर कीजिए। पहला सजेशन है कि आपके पास ऑनलाइन एविडेंस होना चाहिए कि आपने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, और ये एविडेंस है ईमेल, है ना। ईमेल अगर आप भेजिए, कम से कम 10,000 ईमेल जाना चाहिए गवर्नमेंट तक। आप अपने 5 ईमेल से भेजिए, 50 ईमेल से आईडी से भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ईमेल ज़रूर भेजिए। दूसरा है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो ईमेल क्या भेजे, कहाँ भेजे? देखिए ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार का ऑफिशियल पेज के ऊपर मैं आया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट में
ये सब दिए हुए हैं, बट इन कॉन्टैक्ट का मुझे लगता है कि सरकार को ये भी बंद कर देना चाहिए। जब आप कोई नंबर उठाते ही नहीं हो, जब आप किसी मेल का रिप्लाई ही नहीं करते हो, तो क्या कहूँ। तो ये मेल है दोस्तों, ये 2 मेल आप देख सकते हैं। इन 2 मेल पर आप अपना बात लिखिए। अब सवाल है कि सर हम क्या लिखें, क्या मेल करें। तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने सब्जेक्ट क्या लिखना चाहिए मेल में, है ना, ये चीज़ मैं लिख रखा हूँ। ये चीज़ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप इसको वहाँ से कॉपी कर लेंगे और आप मेल आईडी से मेल कीजिए, ठीक है। अब दूसरा बात कि यार आखिर जितने भी आयुष के डॉक्टर हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक के हैं, चाहे वो होम्योपैथी के हैं, चाहे वो है ना यूनानी के हैं, सिद्धा के हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सभी डॉक्टर्स का एक अपना संगठन होना चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ यार सच में होना चाहिए, क्योंकि देखो किसी एक इंडिविजुअल की बात मानेगी ये सरकार, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर आप कोई चीज़ फायर करते हो, कोई चीज़ अगर आप किसी भी तरह का लीगल डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, तो आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि एक संगठन होनी चाहिए, जो भी नए डॉक्टर्स हैं, जो भी पुराने डॉक्टर्स हैं, वो सब आइए। मैं इस ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए। आने वाले समय में हम संभव है तो हम मिलते हैं एक जगह पर, एक लीगल टीम डिसाइड करते हैं कि ताकि देखिए जैसे टीचर्स एसोसिएशन, अगर समान काम समान वेतन गवर्नमेंट दे सकती है, तो आज हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आयुष डॉक्टर की एक संगठन होनी चाहिए, तो दोस्तों आप सब ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर ज्वाइन करवाइए। इसके अलावा मैं आपको यही कहूँगा कि भाई इस वीडियो को अपनी एक आवाज़ बनाते हुए लोगों तक शेयर करो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, कब रिजल्ट देगी नहीं देगी, क्या करेगी। मैंने तो सुनने में आया है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, सुनने में ये भी आया है कि गवर्नमेंट कि कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में केस डाला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले महीने तक आएगा। तो भाई कब तक हम यही ऊपर ऊपर की बातें सुनते रहेंगे। कोई लीगल बॉडीज़ नहीं है, कोई एक एसोसिएशन नहीं है, कोई शॉर्ट नोटिस नहीं है। तो ओवरऑल यही बात उठ रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम सब एक्चुअली कोई संगठन नहीं है, शायद इसलिए हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट को हमने एक प्रॉपर उनको ये नहीं समझा रखा है। हम सब ये अभी तक ये समझ ही नहीं पाए कि गवर्नमेंट हमारे लिए है, हमारी सुविधाओं के लिए है। अगर हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करवाइए, ठीक है। और बाकी आप सभी का बहुत धन्यवाद।